इतनी मोनोटनी हो गई थी कि आई लिटरली थॉट कि मैं अपनी जॉब वापस ले लूं जो मुझे बहुत कम पैसा पे करती थी. नॉट वांटिंगली आल्सो पीपल वर कंपेयरिंग मी टू प्रियंका की बहन है तो ये तो बहुत बहुत गजब की होगी, या ये तो मतलब वो प्रेशर मुझे इंडस्ट्री की तरफ से नहीं हुआ. मैंने बहुत सालों तक वेट किया यार इस टाइम की कि मुझे पता नहीं, मेरे स्टार्टिंग के 5-6 साल बन जाते हैं. ऑल्सो ये पूछना था कि मतलब काफी सारे हमने देखे कि काफी सारे डिबेट्स भी स्टार्ट हो गए थे इसको लेकर. आपको कभी वो जैसे हमने देखा है कि मतलब एक्टर्स को जज किया जाता है, सबका अपना अपना एक स्ट्रगल रहता है, बी इट फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड. आपको कभी वो सरनेम का बैगेज कभी प्रेशराइज किया? क्योंकि आपने हमेशा अपने इंटरव्यूज में उसको जस्टिफाई किया है, बट कभी वो प्रेशर फील हुआ? यार ऑनेस्टली वो प्रेशर मेरे को इंडस्ट्री के साइड से कभी फील नहीं हुआ, बिकॉज नो डायरेक्टर और प्रोड्यूसर केम विद मी विद एन एक्सपेक्टेशन कि ये प्रियंका की बहन है तो ये तो बहुत बहुत गजब की होगी, या ये तो मतलब वो प्रेशर मुझे इंडस्ट्री की तरफ से नहीं हुआ. लेकिन वो प्रेशर मुझे ऑडियंस की तरफ से जरूर थोड़ा बहुत महसूस हुआ था इनिशियली, बिकॉज एवरी वर्क आई डिड एंड व्हेन इट गॉट रिलीज्ड, नॉट वांटिंगली आल्सो पीपल वर कंपेयरिंग मी टू प्रियंका. तो वो चीज इंडस्ट्री की तरफ से नहीं हो रही थी, वो चीज ऑडियंस की तरफ से हो रही थी. जैसे तुम यूट्यूब में जाओगे, अभी भी यहाँ पे कितने लोग लिख रहे हैं शी इज प्रिटियर देन प्रियंका और व्हाटएवर. सो ये जो ऑडियंस के कंपैरिजंस होते हैं ना, ये थोड़ा सा तुम्हारे को अनॉय करते हैं. अदरवाइज ऑनेस्टली इंडस्ट्री ने कभी नहीं किया. जी. और स्ट्रॉन्ग फीमेल कैरेक्टर्स की बात करें तो काफी मुश्किल से मिलते हैं, जितना हमने इंडस्ट्री में देखा है. बट आपको दोनों मूवीज में काफी अच्छा चांस मिला है. सेक्शन 375 की बात करें या कामाठीपुरा की बात करें, दोनों में एक स्ट्रॉन्ग फीमेल आपको कैरेक्टर मिला है. कैसे आप देखते हो इस कंप्लीट चेंज को? मेरे को बड़ा मजा आ रहा है. मैंने बहुत सालों तक वेट किया यार इस टाइम की कि मुझे स्ट्रॉन्ग कंटेंट ओरिएंटेड फीमेल सेंट्रिक रोल्स मिले. इट्स वेरी इजी टू डू अ स्टीरियोटिपिकल हीरोइन रोल्स. वो मैंने साउथ में बहुत करा था. तो यहाँ पे ना एक यू नो अंदर की एक भूख होती है ना, वो थी कि मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग रोल्स करने हैं, तो वो अब मिल रहे हैं. सो इट्स अमेजिंग बिकॉज आपको भी पता है इस इंडस्ट्री में अपनी जगह टू मेक योर ओन स्पेस, it takes little bit of time, and at times you get it, at times you don't get it. Like so many people, they just keep struggling and they don't get that space. So I'm happy that I'm getting into that space and I'm getting work like that. So अच्छा लग रहा है. जी, जैसे आपने साउथ की मूवीज की बात की ना, एक मेरी मेमोरी फ्लैश हुई आपकी एक ओल्ड इंटरव्यू की, जहाँ पे आपने बोला था कि आपने काफी सेम काइंड ऑफ रोल्स किए थे साउथ में, तो आप चाहती थी कि वापस आप अपने नॉर्मल जॉब पे चले जाए. तो वो कैसा था वो पूरा फेज? I swear, I've done almost 25 odd movies in South, और उसमें से मैं बस एक मूवी पिकअप कर सकती हूँ. I can say I'm proud of this film. Otherwise, everywhere I was doing the same thing, like literally same thing. And मैं न्यूयॉर्क से पढ़ के आई थी. मैं इतनी मोनोटनी हो गई थी कि आई लिटरली थॉट कि मैं अपनी जॉब वापस ले लूं जो मुझे बहुत कम पैसा पे करती थी. बट उसमें मैं आई वॉज हैप्पियर देयर because I was doing something which was fruitful. यहाँ पे मैं कुछ भी नहीं कर रही थी. I never used to understand the language. At times I was talking dialogues which I would not understand, and my director would tell me just say in whatever way you want to. It's so bad. So yeah, I did, and that was the phase when I left South, and that was the phase when I thought that I want to start working in my own language. So that was the time I came to Bollywood. Yeah, a lot of fans are also commenting कि आपके हार्ड वर्क ने रंग लाया है, तो आई गेस वो सच भी है. और जैसे जब आपने हिंदी में शुरुआत की, कैसा था फर्स्ट मूवी ब्रेक मिलने का स्ट्रगल? Actually, first struggle was not that difficult, to be honest. So my first movie was 1920 London with Vikram. I think I came to Bombay and in 1 year I got that film. But उसके बाद जो struggle था ना वो बहुत difficult था, because 1920 London के बाद ना मुझे वही मतलब same horror, erotica, वही सारी movies. You know how our business is. You do one movie and then everybody starts offering the same kinds. Yeah. So मेरे को वो सारी movies offer हो रही थी जो मैंने conscious decision लिया था कि मैं नहीं करूँगी. तो उस चीज को तोड़ने में बहुत टाइम लग गया था. वो actually real struggle थी. First movie sign करना was really not tough. Yeah.
ऑल्सो जैसे हमने देखा है काफी सारा सोशल मीडिया एक क्रूशियल रोल प्ले करने लगा है 2 साल से। अगर आप कुछ एक कंटेंट पीस लेकर आते हो उसको इंस्टेंटली जज किया जाता है, तो क्या वो कभी प्रेशर फील होता है सोशल मीडिया, क्योंकि अभी कंटेंट पीसेस के चॉइसेस भी काफी चेंज होने लगे हैं सोशल मीडिया पे, तो एज एन एक्टर कभी वो प्रेशर फील होता है? You know, I think you are saying completely ulta. In fact, मुझे तो I think this period is really good for every actor who wants to do good things, because बॉलीवुड फिल्म्स इतना एक्सपेरिमेंट नहीं करती थी, लेकिन ओटीटी आके इतना एक्सपेरिमेंटेशन होने लग गया है, इतने अलग अलग तरह के कंटेंट बन रहे हैं कि प्रेशर महसूस नहीं होता. इनफैक्ट यू हैव मोर वैरायटी टू गेट योरसेल्फ इनटू द काइंड ऑफ रोल्स यू वांट. एंड आई थिंक नाउ each actor has a chance to work in something or the other. कोई भी खाली नहीं बैठा हुआ, हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है. बट जब ओटीटी नहीं था, देयर वाज अ मतलब डिमांड, तो इतने सारे एक्टर्स थे बट देयर वाज हार्डली एनी डिमांड फॉर देम. बट राइट नाउ इट्स अ गोल्डन पीरियड फॉर एक्टर, बिकॉज कल को मैं कैसी भी जॉनर चूज करना चाहूँ, वो आई थिंक आई विल बी एबल टू डू इट मच इजिली. सो आई थिंक ये प्रेशर कोई नहीं है. आई थिंक इट्स अ वंडरफुल पीरियड फॉर एवरी एक्टर. जी, और ओटीटी और लॉकडाउन, इनफैक्ट मुझे कभी कभी गुस्सा आता है कि मैं इतने साल पहले क्यों आई, मुझे अभी आना चाहिए था. जी, मेरे ये इतने एक साल चीज खराब था। हो गए यार. नहीं, बिल्कुल मम्मी खराब पापा नहीं को मेरे को थोड़ा लेट पैदा करना चाहिए था. नहीं अगर थोड़ा आप लेट स्टार्ट करते तो शायद हम नहीं देख पाते, आगे जो जनरेशन आएगा वो देख पाता. नहीं, But मेरे स्टार्टिंग के 5-6 साल बच जाते. मैं अभी बिल्कुल नई नहीं आती.